क्या आपको भी चाहिए चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो, जॉ लाइन चाहिए? तो उसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ इस एपिसोड में। नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ हूं पूजा खंडूरी। योगा सेशन के इस शो में आज हम बात करने वाले हैं फेस योगा को लेकर। आपके फेशियल जो फीचर्स हैं उनको कैसे आपको ट्रेन करना है, क्या क्या फेस योगा आप कर सकते हैं और किस तरीके से एक हेल्दी रेडिएंट स्किन आप पा सकते हैं सिर्फ अपने घर में बैठ के। उस पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ उसके लिए स्टूडियो में मौजूद है मानसी गुलाटी जी, योगा एक्सपर्ट है। मानसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं हम। और आजकल तो बड़ी समस्या है ये एक कि बिना मेकअप के तो स्किन इतनी डल दिखती है, डिहाइड्रेटेड दिखती है। तो ऐसे में आप एक और समस्या है, ये जो जॉ लाइन होती है ये यूजुअली लोगों को चाहिए होती है लेकिन आ नहीं पा रही है। तो ऐसे में फेस योगा के बारे में आज हम जानना चाहते हैं। आप हमारे दर्शकों को बताइए हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमारी स्किन भी एकदम फ्रेश रेडिएंट लगे। बिल्कुल, और मैं कोशिश करूंगी इस सेशन अगर आप मेरे साथ कंटिन्यूसली करोगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट एक ही सेशन के साथ में मिल जाएगा। तो मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे साथ में वज्रासन, सुखासन, जैसे भी आप कंफर्टेबल है, चेयर आसन में आराम से बैठ जाइए। चलिए, फेस योगा की अच्छी बात यह है कि इसको ऐसा नहीं है कि हमें एम्प्टी स्टमक करना चाहिए। आराम से जो भी समय मिलता है आप इसको जरूर करिए। तो फेस योगा करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। सिट इन ध्यान मुद्रा, आंखों को बंद कर लेंगे, गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए। टेक अ डीप इनहेल, exhale, just one omkar chant, little louder. Very gently rub your palm. Keep it on your eyes, head down, light massage and release. So there are 5 components of face yoga. Number 1, exercises. It's similar like your body. आप चेहरे की एक्सरसाइजेस करते हो अपने मसल को टोन और स्ट्रेंथन करने के लिए। जैसे आप देखते हैं ना 50 साल के 60 साल के भी अपने बॉडी को एकदम टोन और फिट करके आ जाते हैं, वैसे ही आप अपने चेहरे के मसल को भी टोन कर सकते हो एक्सरसाइजेस के द्वारा। नंबर 2, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस आर फॉर क्लेंजिंग अवर इंटरनल बॉडी। जैसे आपको पता है ब्यूटी इज अ प्रोसेस दैट डेवलप इनसाइड, विजिबल आउटसाइड। तो अगर आपका इंटरनली क्लीन है तो आउटर भी आप बहुत सुंदर दिखोगे, इसमें आपको मेकअप करने की जरूरत नहीं है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्यूप्रेशर। एज वी एज मसल्स आर गेटिंग वीक, तभी आप मेरे साथ फेस योगा कर रहे हो। एज वी एज नर्व्स आर ऑल्सो गेटिंग ओवरवर्क्ड। आप देखिए एक एज आती है, थोड़ा हमें दिखना कम देता है, सुनना कम देता है। दिस इज ऑल बिकॉज योर एक्यूप्रेशर आर ओवरवर्क्ड। तो एक्यूप्रेशर करते हैं हम फेस योगा में। एंड फोर्थ, मसाजेस। मसाजेस इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। एंड दीज आर वेरी टाइनी, 57 टाइनी मसल। तो मेक श्योर आप लोग इसमें सिर्फ लाइट प्रेशर ही अप्लाई करें, ऐसे नहीं जोर जोर से मसाज करके आज ही ग्लो आ जाएगा। तो दिस इज नॉट राइट। ऑलवेज लाइट प्रेशर ऑन योर फेस। सो हाउ लॉन्ग इट टेक, कितना टाइम लगता है ऐसा ग्लो आने में? जैसा 15 से 20 मिनट, जस्ट 15 से 20 मिनट। आप सबको इस सेशन आप मेरे साथ में एज इट इज फॉलो करिए, आपको एक ही सेशन में इसका रिजल्ट दिख जाएगा। और साथ में आज मैं आपको कुछ बताने भी जा रही हूं कि हमें किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अभी देखिए क्या होता है पूजा जी, अभी आपको अगर हाइलुरोनिक एसिड यूज कर रहा है, आई एम नॉट सेइंग बैड अबाउट इट, आपको सूट कर रहा है, आपको कि पूजा जी बहुत सुंदर हो रही है, मैं भी सेम टू सेम यूज कर लूं, बट मे बी मेरा स्किन टाइप डिफरेंट है, मुझे सूट ना करे। तो कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी जो चीजें आपको अवॉइड करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मंत्रा। कोई भी काम में ध्यान लगना बहुत जरूरी है। जैसे आपने देखा हमने सेशन की शुरुआत ओम के उच्चारण के साथ में करी, वैसे 5 डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है। एक्सरसाइजेस, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, एक्यूप्रेशर, मसाजेस एंड मंत्रा। तो एक्सरसाइजेस की बात करें हैं तो एक्सरसाइजेस पे फॉलो करते हैं। जिस तरह से बॉडी के
87 योगासन होते हैं, वैसे ही आपके चेहरे के 87 फेस योगा आसन होते हैं, जिसमें 30 एक्सरसाइजेस आर फॉर एंटी एजिंग। तो एंटी एजिंग क्रीम लगाना छोड़ दीजिए, कहाँ रिजल्ट आता है। लोग बोलते हैं 14 दिन में हम लोग यंग हो जाएंगे, आज तक तो मैंने देखा नहीं। तो चलिए अब मैं आपको एंटी एजिंग एक्सरसाइजेस भी आज सिखाऊंगी। सबसे पहले लेकिन हम समझते हैं, सुबह उठते हैं चेहरा ब्लोटेड होता है, स्वोलन होता है। जैसे मैंने अपने कुछ पिछले एपिसोड्स में आपको बताया, ये क्यों होता है। 6, 7, 8 आवर यू आर स्लीपिंग इन अ सेम पॉस्चर, ब्लड गेट रिस्ट्रिक्टेड। तो जब आप सुबह उठ के थोड़ी एक्सरसाइजेस करते हो, इससे ब्लड फ्लो बढ़ता है। तो नंबर 1 एक्सरसाइज हम करेंगे फॉर ब्लोटेड फेस, ये है बलून पोज। फिल योर माउथ विद एयर, होल्ड योर ब्रेथ एंड रिलीज। सो मोस्टली आप जब ये आसन करते हो, यू आर गोइंग टू फोकस ऑन योर मिडल फेस। तो चलिए एक बार और करते हैं, एंड प्लीज ट्राई टू होल्ड योर ब्रेथ, बिकॉज जितना ब्रीथिंग को होल्ड करोगे उतना ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाओगे। चलिए, फिल योर माउथ विद एयर, होल्ड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. A very gentle massages around your cheek region. A very gentle massage. 1, 2, 3, 4, 5. अब देखो, आपने एक चीज और देखी होगी। वैसे पफिनेस पे मैं आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस सिखा सकती हूँ, बट अभी मैं चाहती हूँ सारे टॉपिक को भी हम कवर करें, एंड होपफुली आपको 6-7 सेशन सून दिखने वाले हैं फेस योगा के भी। अब कुछ लोग आप देखते हैं, उनके चेहरे पे रिंकल्स, इतने चेहरे पे, अभी इतनी उम्र ही नहीं है कि इतने बूढ़े दिख रहे हो। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले रिंकल्स क्यों हो रहा है? एक तो रीजन ये है मसल्स आपके वीक हो रहे हैं, एंड नंबर 2 जो आपको पता नहीं है, इट इज अ स्टोर्ड पफिनेस। पफिनेस जो स्टोर्ड है, अगर स्टोर्ड पफिनेस है तो चेहरा सैग करेगा, सैगिंग है तो रिंकल्स जल्दी अपीयर होगा। तो पफिनेस, स्टोर्ड पफिनेस कैसे होता है? एक तो ब्लड फ्लो कम है, दूसरा कभी आप ऐसा फूड खाते हो जो बॉडी इन्फ्लेम्ड होती है, आपको भी नहीं पता होता है, ये भी खा लो वो भी खा लो, तो उस पे आपको फोकस करना है। एंड थर्ड, पफिनेस क्यों होता है? अगर आप रॉन्ग स्किन केयर प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। तो पफिनेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत सिंपल आसन करेंगे, एयर पफ पोज। इसमें आप एयर को शिफ्ट करोगे राइट टू लेफ्ट। फिल योर माउथ विद एयर, right, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम 30 सेकेंड करेंगे साथ में। चलिए, फिल योर माउथ विद एयर, release with a beautiful smile. So this is really good asan, you can follow it. अभी पूजा जी बोल रहे थे डबल चिन के लिए, वी शेप जॉ लाइन, हम सबकी इच्छा होती है, बट नो सर्जरी। से नो टू बुटॉक्स, से नो टू सर्जरी। लेट्स डू द बेस्ट एक्सरसाइज। यू आर गोइंग टू कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट, टिल्ट योर हेड अप, make a pout, and release. Very good. चलिए एक बार और करते हैं इस आसन को, जैसे पाउट बनाते हैं ना लोग। चलिए अब आप मेरे साथ ही करिए, मेक अ पाउट। ओके, नाउ धीरे से टिल्ट योर हेड अप, feel the stretch around your neck region. 5, 4, 3, 2, 1 and release.
क्यों होता है डबल चिन? क्या आपको पता है डबल चिन की समस्या क्यों होती है? नंबर 1, इट इज बिकॉज ऑफ योर प्लैटिस्मा मसल, जो चिन और नेक के साथ कनेक्टेड होता है, ड्यू टू इनएक्टिवनेस ऑफ योर प्लैटिस्मा मसल। सारा दिन ऐसे ही रहोगे तो फिर तो डबल चिन होगा ही। नंबर 2, व्हेन वी ईट लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड, सैचुरेटेड फैट, इट कंटेन सोडियम, सोडियम अटेन वाटर फ्रॉम योर बॉडी। तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूं, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। तो अभी अगर आपको पफिनेस हो रहा है या सैगिंग हो रहा है या आपको डबल चिन की समस्या हो रही है तो पानी तो आपको पीना है। एंड नंबर 3 विच यू कैन फॉलो इफ यू वांट अ वी शेप जॉ लाइन, तो 7 दिन के लिए ये एक्सरसाइजेस कंटिन्यूसली फॉलो करना। आपको देखो एक बहुत प्यारी सी जॉ लाइन मिल जाएगी विदाउट एनी बोटॉक्स और सर्जरी। चलिए एक बार और करते हैं। कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट, मेक अ पाउट, टिल्ट योर हेड अप, be there and release। तो पूजा जी, क्या आप स्ट्रेच महसूस कर सकते हो नेक पे? हाँ, मुझे नेक पे स्ट्रेस महसूस हो रहा है और मुझे भी चाहिए 7 दिन में जॉ लाइन, तो इसलिए मैं भी इसे रोज करने वाली हूँ और आप लोग भी इसे रोज करिएगा। अब बिल्कुल, आपको ईश्वर ने बहुत खूबसूरत बना के भेजा है, नेचुरल चीजें ही करिए, इसको खराब मत करिए इतने केमिकल्स लगा के, एंड वर्शिप करिए अपनी बॉडी की। तो बहुत सिंपल है, ये आसन आपने फॉलो करा और सबसे अच्छी बात यह है थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है। चलिए अब हम करते हैं डबल चिन की एक दूसरी एक्सरसाइज। जैसे डंबल उठाते हैं वैसे ही अभी हम डंबल उठाएंगे। किस तरह से? यू आर गोइंग टू मूव योर जॉ forward, look toward your lip, up, down, तो जिस तरह से डंबल करते हैं वैसे ही स्ट्रेचेस करेंगे, मूविंग योर जॉ फॉरवर्ड एंड पुलिंग इट बैक। धीरे धीरे करना। आपको देखो कितनी अच्छी एक्सरसाइज है ये डबल चिन के लिए और वी शेप जॉ लाइन के लिए। साथ में मिलके करते हैं दोस्तों। अप, डाउन, अप, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। तो इसको 30 काउंट जरूर करिए। जैसे कभी जिम में उठा लिए, वेट लिफ्टिंग कर लिए, साथ में अपना ये पोज भी कर लिया। दिस इज रियली गुड। ड्राइविंग करते करते भी ये पोज कर लीजिए। हाँ, बट रियली गुड। जैसे मैंने आपको पहले बोला ना, फेस योगा एनीवेयर एनी टाइम आप इसको कर सकते हो और आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। एक और आसन करेंगे। कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट, टिल्ट योर हेड अप, पुल योर टंग आउट, and release, relax। ये भी डबल चिन के लिए है। दिस इज रियली गुड फॉर डबल चिन बिकॉज आप जब इसको कर रहे हो आपको स्ट्रेच महसूस होगा। सो ये बहुत अच्छा आसन होता है डबल चिन के लिए। तो जैसे दोस्तों हम बात कर रहे थे, एक बहुत अच्छी सीरीज भी हम लोग लेके आ रहे हैं फेसी योगा के लिए, क्योंकि मेरा मोटिव यही है, घर घर में मेरा मिशन है, घर घर में फेसी योगा। इतने कॉस्मेटिक, इतनी चीजें करके हम अपनी स्किन को खराब करते हैं। तो वेरी सून हम लोग ये सीरीज भी लेके आएंगे। आप कमेंट बॉक्स पे अपने विचार सुझाव भी शेयर करिए। चलिए अनदर समस्या की बात करते हैं। तो काफी लोग हैं जो काले घेरों से परेशान है, बिल्कुल डार्क सर्कल से परेशान है। तो मैं आपको आज एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ। पहले मुझे भी डार्क सर्कल थे टू बी ऑनेस्ट, और मैंने बहुत चीजें कराई बट नो रिजल्ट। नाउ सबसे पहले अगर आपको डार्क सर्कल है तो आइडेंटिफाई करिए, क्या ये ब्लैक है, ब्राउन है या ब्लू है। ब्लैक सर्कल क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ एलर्जीज इन योर बॉडी। ब्राउन सर्कल क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ पिगमेंटेशन और सोने की वजह से। अच्छा नहीं सो रहे हो तो भी आपको ब्राउन सर्कल होगा। एंड थर्ड, कुछ लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता, उनकी आईज के नीचे ब्लू सर्कल हो रहे हैं। ब्लू सर्कल कब होता है? लेस हीमोग्लोबिन, पुअर ब्लड सर्कुलेशन। चलिए तीनों के लिए आपको एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताती हूँ। इसको बोलते हैं VI पोज। इसमें मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर। अब वाई मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर? बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद योर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, सो यू कैन
see a instant result. Keeping it here, place it properly. Middle finger, index finger. Very slightly stretch it down. Look center of your forehead. Be there. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and release. A very light massage on your eye and relax. So this is really good. Every asana, every kriya you have to perform for 3 times. चाहे आप बॉडी का योगासन कर रहे हो या चेहरे का योगासन कर रहे हो, 3 बार करना बहुत जरूरी है. अभी एक और आसन मैं आपको कराऊंगी आपके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए. पहले तो कीप योर हैंड ऑन योर forehead, just keep it on your forehead. Now raise your eyebrows up, more up. You're going to, stretch your frontalis muscle. Be there. 5, 4, 3, 2, 1 and release. तो अपने चेहरे का सबसे लार्ज मसल होता है फोरहेड मसल, और इसको स्ट्रेच करना और मे बी वी कैन से इसको रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है. एक तो तनाव से आपको मुक्त रखता है, दूसरा आपको रिंकल से दूर रखता है. चलिए दोबारा करते हैं. कीप योर हैंड ऑन योर फोरहेड, रेजिंग, जस्ट कीप इट एंड रेज योर आईब्रोज अप. 10, more up, eyes wide open. 5, 4, 3, 2, 1 and release. अमेजिंग. चलिए एक और एक्सरसाइज करते हैं एंड ये आपका आज का लास्ट एक्सरसाइज होगा. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमें अपने सुझाव जरूर भेजिए. कीप योर हैंड साइड ऑफ योर फोरहेड, हल्का सा मसाज. 1, 2, 3, reverse. 3, 2, 1. Now again raise your eyebrows up and open your mouth as much you can. And release. So you're going to relax your facial muscle. This is really good. 2 मसल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, आपके चेहरे को एक परफेक्ट शेप देते हैं. एक होता है हमारा मैसेटर मसल, एक होता है हमारा बक्सिनेटर मसल. तो दोनों मसल को रिलैक्स करना बहुत जरूरी होता है. चलिए एक बार और करते हैं. कीप इट हेयर, जेंटल रोटेशन, रिवर्स. Raise your eyebrows up, eyes wide open, open your mouth. And release. A very, very gentle massage. Reverse. Now let's do one more kriya. Breathing exercises. जैसे सेशन के शुरुआत में मैंने कहा था, breathing exercises are important. Let's do our कपाल धौती. कपाल का मतलब मुख, धौती का मतलब purification. Fingertip. Take a deep inhale. Inhalation, exhalation through your nose. You're holding your breath for 10 seconds. That allow more oxygen. चेहरे पे एक अच्छा सा ग्लो देगा ये आसन. चलिए एक बार और करते हैं. Press your fingertip. Take a deep inhale. रिलैक्स. सिट इन ध्यान मुद्रा. आंखों को बंद कर लीजिए, मन को शांत रखिए. गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए. एक बार और ओम का उच्चारण करेंगे लाउडर. Very gently rub your palm. Keep it on your eyes. Light massage on your face and release. तो मैं आशा करती हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा. पूजा जी आपको कैसा लगा, आप बताइए. मुझे बहुत अच्छा लगा. मेरा एक क्वेरी भी है.
ये थोड़ा मेरा पर्सनल सवाल है। सवाल ये है कि मैंने कई लोगों के फेसेस देखे, मैंने खुद अपने पे भी ये चीज देखी कि आपके ना फेस में पिगमेंटेशन की आप बात कर रहे थे, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो पिगमेंटेशन उसमें हो जाती है। वो पिगमेंटेशन लेकिन वैसी नहीं है जो बाहर सन के एक्सपोजर से हो रही है या किसी वजह से, वो हार्मोनल होती है। उसमें आपका जो मेलानिन होता है आपके सर्टेन पार्ट्स ऑफ फेस में या फिर बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से वो एरिया डार्क हो जाता है। तो उसके लिए कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो अभी बहुत सही बोल रही है पूजा जी, पिगमेंटेशन होता क्या है, तो पिगमेंटेशन डार्क पैचेस अराउंड योर बढ़ता है धीरे धीरे, जैसे कभी किसी को नोज पे हो रहा है, चीक पे हो रहा है, अराउंड योर माउथ हो रहा है, फोरहेड पे हो रहा है, तो डे बाय डे ये बढ़ता है बिकॉज ऑफ मेलानिन प्रोडक्शन। अब मेलानिन को कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए, ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आउटर के लिए कोई भी ऐसी क्रीम नहीं है जो पिगमेंटेशन की समस्या को दूर करता है। आउटर के लिए आपको लेना है 1 चम्मच मुलेठी, 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच एलोवेरा और 1 चम्मच रोज वाटर। ये 4 इंग्रेडिएंट आपको लेने हैं। इसको 11 दिन आपको लगाना है, आपका पिगमेंटेशन लाइट होगा। आउटर सरफेस। अब इनर सरफेस की हम बात करें, मेलानिन को हम मैनेज करेंगे किस तरह से। आपको लेना है 1 गिलास गर्म पानी, आधा चम्मच घी, आधा चम्मच टर्मरिक एंड पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। उसको मिक्स करिए। जिस तरह से आप 11 दिन के लिए आउटर फेस के लिए कर रहे हैं, वैसे इनर फेस के लिए, मतलब आपकी इंटरनल ब्यूटी के लिए आपको ये ड्रिंक पीना है आपके मेलानिन को मैनेज करने के लिए। तो ये सिंपल चीजें आप फॉलो करिए। बाकी सून हम एक पिगमेंटेशन पे सेशन लेंगे, क्योंकि पिगमेंटेशन की समस्या बहुत आम हो चुकी है और लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है ये पिगमेंटेशन है, ये मेलाज्मा है या डार्क पैचेस है। तो इसके लिए एक बहुत ब्रीफ पे हम लोग सेशन लेंगे एंड वेरी सून। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। बिल्कुल, और आप हमें कमेंट करके यूट्यूब पे जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा है और ये फेस एक्सरसाइजेस करने से आप पे कितना असर पड़ रहा है ये भी बताइए। साथ ही आप ये भी हमें बता सकते हैं कि और कौन कौन से इश्यूज आप फेस कर रहे हैं, ताकि उसको लेकर भी हम एक शो प्लान कर सके और आपकी समस्या का सोल्यूशन निकाल सके। फिलहाल मानसू गुलाटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। अभी हम आपसे ले रहे हैं अलविदा, फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।